जब पार्टी के मंच पर ही एकजुटता की, एकता की तस्वीर न दिखे तो जनता के बीच एकजुट होकर जाने का दावा कितना मजबूत होगा, ये सवाल खड़ा हो जाता है। मीडिया के कैमरों के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जहां पर पार्टी के अंदर की खींचातान, आपसी टकराव, धक्का मुक्की, नारेबाजी, ऐसी तस्वीरें कैद हो गईं जिन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। और ये तस्वीरें वाकई में ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब पार्टी के मंच पर एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है तो जनता के बीच एकजुट होकर जाने का दावा कितना मजबूत होगा, सोचने वाली बात है। और इस तस्वीर ने तो वाकई में सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजी न्यूज इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक है, बिल्कुल बहुत ही करीब है और ऐसे में हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है ताकि इस बार सत्ता में वो अपने पैर जमा सके। सत्ता सरकार जो जोर लगा रही है सो लगा ही रही है, वो हर तरीके का पैंतरे अपना रही है ताकि वो दोबारा से सत्ता में अपने पैर जमा सके। लेकिन विरोधी पार्टी की अगर बात करें, खास करके कांग्रेस की, अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो एक तरफ दिल्ली में सदन के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी बड़े नेता जो केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, अमित शाह को ढूंढ रहे हैं ताकि वो जवाब दें, प्रधानमंत्री को ढूंढ रहे हैं ताकि वो सदन के अंदर आकर जवाब दें, लेकिन वहां पर उनका कोई अता पता नहीं। दूसरी तरफ पंजाब की जो तस्वीर सामने आई है वो सबको हैरान कर रही है। पंजाब में एकजुटता का संदेश देने के लिए कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरें आप भी देख लीजिए और आप भी अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा आपको क्या लगता है और क्या ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, पूरी खबर देखकर जाइएगा। पंजाब कांग्रेस इस समय संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी होने का दावा कर रही है और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। लेकिन जिस बैठक का उद्देश्य संगठन को एकजुट करना था, वो वहीं से सामने आई तस्वीरों ने पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी की चर्चा को और तेज कर दिया। कार्यकर्ताओं के बीच हुई नारेबाजी और हंगामे ने यह संकेत दे दिया कि मतभेद अभी खत्म नहीं हुए। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी कलेश को खत्म करना है, क्योंकि अगर संगठन के भीतर ही तालमेल नहीं होगा तो चुनावी मैदान में विपक्ष को चुनौती देना आसान नहीं होगा। उधर दिल्ली में कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है और संसद में जवाब मांग रही है, लेकिन जब पंजाब में पार्टी के सामने सवाल अपनी एकजुटता को लेकर खड़े हो रहे हैं और ऐसे में विपक्षी दल भी कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो तस्वीरें तो आपने देख ली, आपको क्या लगता है, अपने विचार भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखने से एक बात तो साफ है, सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं को क्या एक मंच पर ला पाएगी या फिर इनकी गुटबाजी ही चुनावी रणनीति पर भारी पड़ जाएगी। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को घेरना काफी नहीं होता, सत्ता सरकार को घेरना काफी नहीं होता, बल्कि अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ता है। आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।